हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। हम लोग पढ़ रहे थे आपका जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन। और उसी सीरीज में आज फिर से हम लोग आपका कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में आपका पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। मैंने 20 तक कर लिया था आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले आप सभी से एक विनती है आपका कि चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे आपका। तो जो 1946 में आपका अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था आपका, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है आपसे कि उपराष्ट्रपति कौन थे आपका। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, सर क्लाउड औचनिक कमांडर इन चीफ, जबकि जवाहरलाल नेहरू इस सरकार में उपराष्ट्रपति बने थे आपका। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था आपका। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसी में जो आपका इसकी अध्यक्षता जो कि दादा भाई नौरोजी ने किए थे आपका। कलकत्ता के जो में जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में किया था। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है आपका कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको याद रखिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसके स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया था आपका। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये दो व्यक्ति का नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। पेशवा ने अंग्रेजों के सहायक गठबंधन की को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था आपका। पेशवा ने अंग्रेजों के सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था आपका। पुरंदर की संधि, बसाई की संधि, सालाबाई की संधि या सूरजी अर्जुन गांव की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बसाई की संधि, ऑप्शन नंबर 2 आपका बेसिन की संधि जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बसाई की जो संधि था आपका 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि पुणे की लड़ाई के बाद आपका की गई थी। इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा आपका। सालाबाई की संधि की बात करें तो सालाबाई की संधि कब हुआ था, 1782 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब पुरंदर की संधि कब हुआ था आपका, तो 1775 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज को किस भाषा में लिखा गया था, तो इट वाज रिटन इन गुजराती, गुजराती भाषा में लिखा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी आपका। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला था। इस किताब में गांधी जी ने किस पर प्रकाश डाला था आपका, तो स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला था। गांधी जी के कुछ और चीजें याद रखिए आपका, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस किताब को किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था आपका। ठीक है, मेरे सपनों का भारत एक किताब है आपका। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, इसको भी महात्मा गांधी ने लिखा था। कुछ पत्रिकाएं आपका जैसे यंग इंडिया, इसको हो गया नवजीवन हो गया, ये सब भी गांधी जी ने लिखा था आपका। कुछ आपका आश्रम जैसे आपका फिनिक्स आश्रम, ठीक है, फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना आपका साउथ अफ्रीका में आपका
साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा। टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी द्वारा आपका किया गया था। तो गांधी जी से जुड़ा हुआ ये सारी चीजें आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था आपका। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा आपका शुरू किया गया था? सर एस्ले यूडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथेनेट, लॉर्ड लिटल या लॉर्ड स्टैनले। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित कौन? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन आपका। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ आपका गवर्नर जनरल के नाम आइए तो आपको उसको जरूर याद रखिए। भाई लिट्टन, एक लिट्टन दास नहीं, लिट्टन दास कौन है? बांग्लादेश का क्रिकेटर। तो जो लॉर्ड लिट्टन था इसका कार्यकाल कब से कब तक था आपका? कब से कब तक बताइए? 1876 से 80 तक था, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। और 1880 से 1884 तक कौन था आपका? कौन था आपका? रिपन था आपका। 84 से फिर आगे कौन था आपका? डफरिन था, जिसके समय आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज भी जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अवध के प्रांतीय राज्य की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अवध के प्रांतीय राज्य की स्थापना किया था? इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। तो इसका पहला ऑप्शन है शहादत खान बुरहान उल मुल्क, दूसरा ऑप्शन मुर्शिद कुली खान, आसफ उद दौला, सिराजुद्दौला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवध की स्थापना किया था शहादत खान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सिराजुद्दौला की और मुर्शिद, सिराजुद्दौला और मुर्शिद खालिद दोनों संबंधित कहाँ से थे? बंगाल के आपका नवाब हुआ करता था आपका। शहादत खान को 1722 में अवध के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगलों के कमजोर केंद्रीय नियंत्रण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, गवर्नर शहादत खान जो है आपका, इसका पूरा नाम था शहादत खान बुरहान उल मुल्क, जो है अवध राज्य की स्थापना करता है आपका। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा राज्य दक्कन में प्रमुखता से उभरा? दक्कन में प्रमुखता से कौन सा राज्य उभरा? त्रावणकोर, मैसूर, ठीक है। अब बताना कि इसके अनुसार आंसर बताना कि कौन सा आपका उभरा, तो दोनों, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 18वीं शताब्दी मतलब कि 1750 से लेके आपका 1799 के आसपास का समय, इस समय जो है आपका आपका दक्कन के क्षेत्र में कौन सा राज्य उभरा आपका? तो एक तो उत्तरा उधर मतलब कि इमर्ज हुआ आपका त्रावणकोर, एक आपका मैसूर, ये दो राज्य आपका, तो दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है आपका समुद्र और बंदरगाहों तक पहुंच के उपयोग से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई राज्य प्रमुखता से उभरे। इनमें से प्रिंसिपल केरल और मैसूर में त्रावणकोर थे आपका, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रावणकोर और मैसूर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा आपका? अवध, हैदराबाद, बंगाल या मैसूर? इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, ठीक है, मैसूर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन आपका 18वीं शताब्दी में राज्यों को 3 श्रेणी में उदय हुआ। एक उत्तराधिकारी राज्य, एक उत्तराधिकारी राज्यों में हैदराबाद, इसका स्थापना किया था निजामुल मुल्क। बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान ने स्थापना किया था और अवध में 1722 में शहादत खान की स्थापना किया था। और स्वतंत्र राज्यों में आपका मैसूर, जिसकी स्थापना हैदर अली किया था। और केरल में आपका, केरल के आपका राजा मर्तन वर्मा, ठीक है। और राजपूत राज्य अंबर के राजा सवाई सिंह शामिल थे आपका। और नए राज्य जिनमें मराठा, सिख, जाट और अफगान भी शामिल थे। मतलब राज्यों कई तरह के राज्य थे। इसे पूछा क्या था कि उत्तराधिकारी राज्य कौन नहीं था आपका? तो उत्तराधिकारी राज्य का मैसूर नहीं था। क्यों? मैसूर आपका स्वतंत्र रूप से उभरा था आपका। मैसूर क्या हुआ था आपका? स्वतंत्र रूप से उभरा था, इसलिए आपका ऑप्शन 4 इसका सही है। बाकी अवध है, हैदराबाद और बंगाल जो है आपका उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उभरे थे आपके लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बे का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बे का जो है आपका अधिग्रहण किस वर्ष किया था आपका? 1663, 1668, 1670, 1689? इसका सही आंसर हो जाएगा 1668। किस लिए किया था?
पता है शादी जो हुआ था आपका, ये किया था आपका 21 सितंबर 1668 को, 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर ने 10 यूरो के वार्षिक किराए पर बम्बई को जो है आपका, ठीक है, बम्बई द्वीप को जो है द्वितीय चार्ल्स द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार बम्बे बम्बे जो है आपका द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में पुर्तगाल से अधिकृत कर लिया था और तुरंत किलेबंदी कर दी। बम्बई ने जल्द ही सूरत को पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बदल दिया। बस इतना आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका ने पुर्तगालियों से बम्बई को किस वर्ष अधिग्रहण किया था आपका, तो किया था आपका 1668 में। एक चीज और याद रखिएगा कि बाद में जो है आपका बाद में जो है आपका ये मुंबई जो है आपका शादी के रूप में जो आपका किसको दिया जाता है, ब्रिटिशों को दिया जाता है। ठीक है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को जो है कहाँ पर कारखाना लगाने के लिए आपका अनुमति दिया था आपका, ठीक है, आगरा में, भरूच में, अहमदाबाद में। तो ये तीनों जगह पर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, तीनों को तीनों सही आंसर हो जाएगा। हालांकि थॉमस रो मुगलों के साथ कोई व्यवसायिक संबंध बनाने में आपका विफल रहा, लेकिन जहांगीर ने उसे अहमदाबाद, आगरा और भरूच पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दिया था, ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो ये था आपका आज का 10 हिस्ट्री के पीवाई क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।